प्रेजेंट टाइम पास्ट के बारे में पढ़ा था, टाइमिंग के बारे में नहीं। टुडे, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब था ना, ठीक है, उसमें लगाएंगे दिस ईयर, दिस मंथ। अब अगर बात करें हम लोग पास्ट में ही, पास्ट में एक और वर्ड है हमारा, एक है अगो और एक है बिफोर। दोनों का मतलब होता है पहले, इसका मतलब भी है पहले और इसका मतलब भी है पहले। दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि पहले का क्या मतलब होता है। अगो और बिफोर दोनों का मतलब पहले। अगो केवल और केवल पास्ट में यूज होगा और ये लगता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मैं बताता हूं पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। ये बिफोर कहीं भी लग सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। और ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो समझिए इसको, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम को समझने की कोशिश कीजिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है एक समय का अवधि, स्पैन ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन मतलब एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, दोनों के बीच के टाइमिंग को हम लोग पीरियड कहते हैं। जैसे यहां देखिए 10 दिन, तो पहला दिन यहां होगा और 10वां दिन यहां होगा। इसके बीच के जो टाइमिंग होंगे वो क्या कहलाएगा? पीरियड। 2 महीने, पहला महीना का शुरुआत यहां से होगा और दूसरा महीना का अंत यहां होगा। इसके बीच के पीरियड को क्या कहेंगे हम लोग? पीरियड ऑफ टाइम। काफी दिन, कोई दिन समय स्टार्टिंग होगा, एक एंड होगा, यानी स्टार्टिंग से एंड के बीच 2 पॉइंट के बीच के अवधि को पीरियड ऑफ टाइम। अब मुझे बताइए कि 10 दिन पीरियड है कि नहीं है? 10 महीने क्या है? पीरियड। अच्छा, 2 वर्ष पीरियड है, 2 महीने पीरियड है, काफी समय पीरियड है, बहुत दिन पीरियड है। फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन दो समय बहुत दिन, तो ये बहुत दिन पहला दिन इधर होगा, दूसरा शॉर्ट इधर होगा, 2 पॉइंट तो होगा, 2 पॉइंट तो होगा। उसके बीच का फिक्स्ड हो या फिक्स्ड नहीं हो, पीरियड होने के लिए फिक्स की जरूरत नहीं है। एक समय की अवधि, स्पैन, जो को फैलाव हो, समय का फैलाव हो, जो समय फैल सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, है ना। एक यहां शुरू हो रहा है और एक यहां शुरू हो रहा है। इसके बीच के पीरियड को क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है? यही है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 10 दिन, 2 महीने, 5 मिनट, सब पीरियड है। 5 मिनट का मतलब पीरियड यहां पॉइंट से पहला का 5वां यहां होगी, है ना। तो इसमें अगर लगाएंगे के पहले तो लगेगा अगो। अब लिखना है 10 दिन पहले, क्या होगा? 10 डेज अगो। 10 डेज अगो, एगो नहीं, अगो। 10 डेज अगो, नॉट एगो। हम लोग वही पढ़े हुए हैं सर। एगो नहीं, एगो नहीं बोलना, अगो। 10 डेज अगो, 2 महीने पहले, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 मंथ्स अगो। 5 मिनट पहले, 5 मिनट्स अगो। काफी समय पहले, काफी समय पहले, लॉन्ग अगो। एक साथ होगा अगो, लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो, लॉन्ग या लॉन्ग लॉन्ग अगो। बचपन में पढ़े भी होंगे,
लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग। काफी काफी समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था, एक राजा था। नहीं होगा? क्लियर है? ये पीरियड समझ में आ गया? काफी समय पहले, 5 महीने पहले, 10 दिन पहले, बहुत साल पहले, 2 महीने पहले, एक पीरियड है। अब बात करते हैं पॉइंट के लिए। पॉइंट क्या है? एग्जैक्ट कोई एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, लुक एट द बोर्ड, एकदम बिल्कुल डाइवर्ट मत होइएगा, ये चीजें हमेशा याद रहना चाहिए। पॉइंट एंड पीरियड अंग्रेजी में बोलचाल में बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके, अभी शुरुआत है लेकिन ये हमेशा काम आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ऑफ टाइम का कोई एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, ये क्या हो गया? पॉइंट टाइम। इसमें यहाँ स्पैन नहीं करेगा, अवधि नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा, कोई एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट ऑफ। जैसे अगर मैं बोलूं 10 बजे, तो 10 बजे क्या? 1 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है। मान लो कि 10 बजे क्लास शुरू होती है, तो 10 बजे आए हमारा, तो 10 एग्जैक्ट 10 बजे का एक पॉइंट पे, कि यहां से यहां तक 20 का पीरियड का 10 बजेगा, नहीं ना? 10 तो बोल रहे हैं, बोल तो 10 रहे हैं, 10 दिन और 10 बजे, 10 घंटे और 10 बजे। 10 घंटे में पहला घंटा यहां शुरू हुआ और 10वां घंटा यहां है, इसके बीच का स्पैन है। लेकिन क्या 10 बजे में कि पहला बजा यहां और 10वां बजा यहां के बीच का समय बोल रहे हैं? 10 बजे एकदम एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, 10 बजे की पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया ना, पॉइंट हो गया 10 बजे। ठीक है? अगर बोलूं मैं सोमवार, तो एग्जैक्ट सोमवार की बात कर रहे हैं कि ये शनिवार से लेकर सोमवार तक की बात कर रहे हैं, है ना? जनवरी, तो एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है? जनवरी, जनवरी, जनवरी नहीं, ये महीने का भी उच्चारण अभी इसके बाद बता देता हूं। ठीक है? कैसे करना है? संडे, तो संडे भी एग्जैक्ट पॉइंट है। 1940, 1945, 1940 या 1945 एग्जैक्ट टाइम है कि 1930 से लेकर 1945 तक क्या बोल रहे हैं हम? एग्जैक्ट बताना उसी हिसाब को। तो जब एग्जैक्ट ईयर हो, एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट डेट हो, पॉइंट होगा, वो क्या होगा? वो पॉइंट होगा। और उसमें पहले लगा देंगे तो 10 बजे के पहले क्या होगा? बिफोर 10 o'clock। जनवरी के पहले, बिफोर जनवरी। इस तरह से आप देखेंगे कि एग्जैक्ट टाइमिंग में पहले के लिए बोलना होता है तो बिफोर, और बिफोर का पोजीशन कहां है? तो टाइम के पहले। और अगर पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करना है तो अगो, और अगो का पोजीशन कहां है? टाइम के बाद। अब मुझे बताइए फिर से, 5 घंटे पहले अगो होगा या बिफोर होगा? अगो होगा। कैसे बिफोर होगा बताइए? 5 घंटा तो एक यहां से यहां तक के पीरियड का बात, चाहे छोटा पीरियड हो बड़ा पीरियड हो, 5000 साल का पीरियड हो या 5000 ईयर्स का पीरियड हो या 5 आवर्स का पीरियड हो, छोटा पीरियड बड़ा पीरियड, लेकिन है तो पीरियड ही। तो क्या हो गया? 5 आवर्स अगो, 5 आवर्स अगो। लेकिन 5 बजे के पहले, 5 बजे क्या एक पीरियड है? फिक्स है कि पीरियड है? पॉइंट है, तो क्या होगा? बिफोर 5 o'clock। अंडरस्टूड? 5 तारीख के पहले, 5 तारीख फिक्स है कि अवधि, तो बिफोर 5th of जनवरी मंथ टू ईयर, फॉर 5th। ठीक है? अंडरस्टूड? आया समझ में? ए पॉइंट एंड पीरियड समझ में आया? क्या होता है पॉइंट एंड पीरियड? क्लियर? तो अभी इसको नोट कीजिए। समझ में आ गया ये सारा? अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी देखते हैं कैसे इसको सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बताऊं? ओके। अब देखिए यहां पे ऐसे बोलना होगा कि मेरे पास एक कलम था। याद है इसको? मेरे पास एक कलम था,
इसमें टाइम जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? 10 दिन पहले मेरे पास एक कलम था। तो ये 10 दिन पहले का अंग्रेजी क्या होगा? एक पीरियड। अब ये डिसाइड करना है कि पीरियड है कि पॉइंट है। बताइए क्या है? पीरियड। पीरियड है कि पॉइंट है? तो क्या लगाएंगे? 10 days ago। 10 days ago मेरे पास एक कलम था। क्या होगा? I had 10 days ago I had a pen। कितना सिंपल है। आ जाइए। अगर बोला होगा 10 बजे से पहले, 10 बजे से पहले मेरे पास एक कलम था। अब ये क्या है? 10 बजे से पहले। ये 10 बजे पॉइंट है कि पीरियड है? क्या लगेगा? बिफोर 10 o'clock मेरे पास एक कलम था। I had a, तो ये तो कॉमन है ना। I had a pen तो कॉमन है। आपको ये डिसाइड कर लेना है ये पॉइंट है तो बिफोर लगाना है, पीरियड है अब वो लगाना है। हाँ, कोई दिक्कत तो प्रॉब्लम नहीं है। एक कौन सा क्वेश्चन आना था? अभी आपको डाउट हो रहा था, पूछ रहे थे आप। अच्छा चलिए, तो अभी समझ में आ गया आपको? 10 days ago, 5 days ago, 5 minutes ago। लंबा समय है, छोटा समय मतलब नहीं है। अब वो किस लिए करेंगे? किस लिए करेंगे? बिफोर क्यों करेंगे? अच्छा, आप ये पास्ट में नहीं, बिफोर का प्रयोग ये तो अब वो पास्ट में होगा, बिफोर का प्रयोग प्रेजेंट में होगा। जैसे कि फ्यूचर में भी हो जाएगा, होगा। अगर मैं बोलूं कि 2025 के पहले, 2025 के पहले, 2025 के पहले, हमें बताइए टाइम लेके क्या लग रहा है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? फ्यूचर है ना। 2025 के पहले मेरे पास एक नौकरी होगी। फ्यूचर हो गया ना। तो क्या होगा कि पहले क्या लगाएंगे इसमें? बिफोर किया दो पॉइंट है ना। ये क्या है? पॉइंट है। ये क्या है? 2025 क्या है? पॉइंट है। तो बिफोर 2025 मेरे पास होगा आई शैल या विल, वी विल हैव a job। Before 2025 I will have a job। कहाँ दिक्कत? तो प्रॉब्लम समझ में आ गया? ये पास्ट हो सकता है। सुबह के पहले मेरे पास काम रहता है। सुबह मॉर्निंग एक पॉइंट है। बिफोर मॉर्निंग आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। बिफोर मॉर्निंग आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। काम को पीस ऑफ वर्क करते हैं, ए वर्क नहीं करते। ए वर्क, टू वर्क, थ्री वर्क नहीं करते। अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ एडवाइस, है ना, ये सब नहीं करते हैं। सोप में भी अ पीस ऑफ सोप होता है, तो इस समय पीस का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, बिफोर मॉर्निंग, बिफोर 10 o'clock, 10 बजे के पहले मेरे पास काम रहता है। बिफोर 10 o'clock I always have a piece of work। हाँ, मेरी है तो मेनी वर्क, ठीक है, ठीक है। लॉट्स ऑफ वर्क, आई एम एंगेज्ड, आई हैव नो टाइम। 10 बजे के पहले मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो बिफोर 10 o'clock आई हैव नो टाइम। बन जाएगा ना वैसे? तो प्रेजेंट में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, बिफोर का। लेकिन अगो केवल और केवल पास्ट में, क्योंकि लिख दिया मैंने पहले कब करना है। अगो अगर होगा तो हमेशा पास्ट के लिए होगा। क्यों? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और केवल पास्ट में। अगो प्रेजेंट में नहीं कर सकते, पीरियड ऑफ टाइम और केवल पास्ट में। बिफोर का प्रयोग कहीं भी कर सकते। इसको एग्जाम्पल बोलिए,
अब देखिए इसके बाद, ये तो समझ में आ गया आपको, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, अगो एंड बिफोर। एक अलग से मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, एक नंबर के बारे में थोड़ा समझिएगा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। संख्या देखो, सबने पढ़ा होगा मैट्रिक कोर्स से पहले, आज 5वां 6वां 7वां में हमारे यहाँ देखा है। नंबर 2 होते हैं ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल। ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल, 2 नंबर होते हैं, ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल। जो है मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम लोग टीच मैथ्स। नहीं सब बेटा पढ़ता है अभी। मैथ्स, हाँ सही है। मैथ्स मुझे आती भी नहीं, आई डोंट नो मैथ्स। मैथमेटिक्स में थोड़ा पुअर एट मैथमेटिक्स, बट इंग्लिश में जो बताया। ऑर्डिनल का मतलब जो ऑर्डर में होता है। क्या होता है? ऑर्डर में। कॉर्डिनल है जो सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर नहीं होता। अब देखिए जैसे बोलाना होगा कॉर्डिनल में 1 1 2 3 4 एक्सेट्रा कर लेना। 5 6 7 8 9 10 इन नंबर पे जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनल जो है ऑर्डर में होता है, इसमें क्या होगा? फर्स्ट, इसको ऐसे लिखते हैं, सेकंड ऐसे लिखते हैं, थर्ड ऐसे लिखते हैं, फोर्थ ऐसे लिखते हैं, फिफ्थ ये ऑर्डर में है। क्या है ये? ऑर्डिनल नंबर है। अब ऐसा क्यों बढ़ा रहा हूं मैं आपको भी जरूरत है ध्यान दीजिए। अभी समझ में आ गया? ऐसे चलते जाएगा इसका पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और बाकी सब में TH। ठीक है, अंडरस्टूड? ये तो इजी रहेगा, लेकिन कब तक TH? 20 तक। फिर 20 के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 21st। क्या हो जाएगा ये हमारा? 21st। इसके बाद क्या हो जाएगा? 22nd। फिर क्या हो जाएगा? 23rd, यानी यहाँ भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गया। और फिर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा हमारा? 24th। फिर TH चलते रहेगा, सीक्वेंस में चलते रहेगा वैसे। क्लियर? फिर 30th तक। फिर 30 के बाद क्या होगा? 31st, 32nd, 33rd, फिर 34th, फिर 6 चलेगा 40 तक, फिर 41st, 40 इस तरह से बनते चलेगा। आ रहा समझे? सीक्वेंस वैसे ही बनता है। 20 तक तो TH लगेगा, 30 के बाद, 20 के बाद 21st। अब ये बढ़ाने का मतलब क्या है? इसमें तो कुछ करना नहीं, तो सिंपल चल जाएगा वैसे ही। 1 2 3 4 5 6 जितना काउंट कीजिएगा उतना, मिलियन, ट्रिलियन चलते चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये सब इसको बढ़ाने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि डेट, हमारे पास जो डेट है, डेट समझते हैं? डेट, तारीख, वो होता है ऑर्डिनल नंबर में। वो क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर में तारीख होता है, कॉर्डिनल में नहीं। जैसे मैं आज कितनी तारीख है, व्हाट डेट इज इट। तो मान लो कि आज आपके 18 तारीख है, तो 18th होगा ना कि 18 होगा, क्योंकि डे क्या होता है? डेट किसमें होता है? ऑर्डर में होता है। पहले तारीख को पहली तारीख बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 1 तारीख बोलते हैं। जितने लोग 1 तारीख बोलते हैं हिंदी में गलत बोलते हैं, उसको क्या बोलना है? पहली तारीख। 1st of January, 1st of March, और भी लगाएंगे, जब मंथ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? ऐसे बोलना होगा आपको, 1st of March, 2nd of April, 2nd of April, 25th of May, राइट? इसमें क्या लगाएंगे? आपको इस तरह से ऑर्डिनल नंबर में तारीख बताएंगे। क्या है ये? तारीख ऑर्डिनल नंबर में है, ठीक है।
ऑर्डिनल नंबर में क्या होगा हमारा तारीख होगा। तो ये इसको लिखिए पहले, ऑर्डिनल नंबर को ऑर्डिनल नंबर लिखिए, नोट कीजिए तो आपको तारीख बता लेंगे। किसी भी डेट में बताने के लिए आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, ये तो अलग बात थी, ऐसे आ गया तो बता दिए हैं। अब तारीख बता लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तारीख बताएंगे। अब तो तारीख में डेट में आप एक तारीख नहीं बोलेंगे ना, यार एक तारीख है आज 2 तारीख है, घर पे ही आदत डाली है बोलने का कि आज दूसरी तारीख है, हिंदी में भी या सेकेंड है, इट इज सेकेंड राइट। दूसरा कि महीने का नाम बोलते हैं, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, महीने के नाम में थोड़ा सा अभी आगे ये बातें तो हम लोग था प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान देते, बिकॉज दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। और इसमें हम लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं टू टेल द नेम ऑफ द मंथ एंड द डे। तो मंथ की बात है यहाँ पे, तो मंथ के बाद के बारे में बात करें हम, तो सबसे पहला मंथ होता है हमारा जनवरी। तो देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी में आप जो बोलते हो बोल लो, जनवरी जनवरी जो बोलना है बोलिए, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वही बोलना है। जनवरी कहीं भी है क्या इसमें, जनवरी डब्ल्यू है क्या, जनवरी जनवरी सब तो नहीं चलना है, जनवरी क्या बोलना है, जनवरी बोलिए मेरे साथ, जनवरी जनवरी। नेक्स्ट है फेब्रुवरी, फेब्रुवरी फेब्रुवरी नॉट फरवरी, जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। देखो ना कितना सितंबर में है, सितंबर। कहाँ सितंबर कहाँ है बताओ, कहाँ से सितंबर है? हिंदी में चलता है, ठीक है, हिंदी में आप बोलिए, हिंदी ठीक है, वैसे ही रहती है, मातृभाषा है हमारी, हमारे माँ की भाषा है, हमारी लोकल लैंग्वेज अलग अलग लोगों में साउंड है, बट इंग्लिश का वैसा नहीं है साउंड। इंग्लिश में सितंबर नहीं बोलना है, इंग्लिश में क्या बोलना है, सितंबर सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर। आराम आराम से तोड़ कोई हड़बड़ी नहीं है, टेक योर टाइम, बी रिलैक्स्ड एंड देन यू स्पीक इंग्लिश। Never be hurry while you speak English. Never be hurry. Gradually we have to improve ourselves here. And अब 2 4 8 10 क्लासेस तो हमने कर लिए हैं, तो 10 क्लासेस के बाद आप थोड़ा ध्यान देना है हमारे साउंड पे भी। We'll have a separate class for pronunciation also. In that classes we would be studying about how the letters is pronounced, how the words are, some common words are pronounced. Phonetically we have to study also some phonetic symbols also we have to study. So these things we have to study. But यहाँ से शुरू तो कर सकते हैं आप। तो क्या करना है आपको अभी, जनवरी, वन सेकेंड मेरे साथ बोल लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राइट। ऐसे प्रैक्टिस करना है, घर पे जाके एक एक वर्ड्स को 10-10 बार प्रैक्टिस करनी है। 10 चीजों को पढ़ने से अच्छा है एक चीजों को 10 बार पढ़िए, सेट हो जाए। और जब तक टंग सेट नहीं होगा तब तक इंग्लिश नहीं निकल के आएगी। आप बोलेंगे इंग्लिश बट इट वुड साउंड लाइक यू आर टॉकिंग इन हिंदी और समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो टू स्पीक गुड इंग्लिश, टू स्पीक स्टैंडर्ड इंग्लिश, वी नीड टू केयर अबाउट आवर प्रोनाउंसिएशन, अबाउट टंग, अबाउट ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आल्सो, अबाउट जेस्चर्स, पोस्चर्स, एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कैसे हम लोग करेंगे वर्बल लैंग्वेज का के साथ नॉन वर्बल का कॉम्बिनेशन, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल। सो वी आर गोना lead ourselves towards a perfection of language, and for that we have to just continue in the classes, attend all the sessions of the classes, don't be absent, सारे सेशन अटेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा हमारा, समझ में आया? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे क्लास, राइट? ओके, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टूडेंट्स इन लाइफ, टेक केयर।